हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु। यस, हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, दो दंड। मिनट के लिए हाँ, प्रभु जी, ये हम लोग अभी शिव मंदिर आए थे और ये हमारा ओके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काली मंदिर है। ओके। हम जैसे ही आए तो यहाँ राधा माधव दिखे, वो माता जी को मैं वही बोली, देखो हम आने वाले थे तो भगवान भी पहले से आते जी। हरे कृष्ण। वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने दिया होगा सब जगह। यस, अभी हम लोग दूसरे शिव मंदिर जा रहे हैं, वहां पे भी फिर ओके, ठीक है प्रभु। अरे आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। सुखदेव गोस्वामी की जो प्रार्थनाएं हैं और आज का जो श्लोक है ये मतलब, हाँ राजपूत जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, आज का जो श्लोक है वो बहुत स्पेशल है। इसको हम लोगों ने पूरा रट्टा मार रखा था और इसको बहुत बार कोट भी करते हैं, प्रभुपाद भी बहुत बार कोट करते हैं। ये वैष्णविज्म का टॉप मोस्ट वर्स है कि कैसे वैष्णव पूरे विश्व को यूनाइट कर सकता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद में अभी हैं। हरे कृष्ण। द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में क्रमांक 18 ये भी हम सब हैं। तो ये जो श्लोक है ये पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों में जो लोग हैं उनकी महिमा को बताते हुए कि अगर वो भी भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा भी बताई जा रही है। किराट हूणांध्र पुलिंद पुलकशावीर शुंभाय वनाखसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये कह रहे हैं कि किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन members of khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. यहाँ कहा गया है कि किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन और खस एक है प्रजाति उनका, एंड इवन अदर्स, और जो बाकी जो पाप में एकदम लिप्त हैं, जब वो भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं तो वो जो है शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। और इसलिए मैं उनको अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कृष्ण को, जिनके भक्त भी इनने पूरे विश्व का उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक का खासियत ये है कि प्रभुपाद अपनी स्थान को, यानी अपनी उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, यानी जो उनका जिस मकसद के लिए उनको कृष्ण ने भेजा है उसके बारे में इसके तात्पर्य में बोलने वाले हैं। लेकिन उसको बोलने से पहले वो सारे जो लोग हैं किराट हूण आंध्र, इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि कौन है ये, किराट कौन है, हूण कौन है, आंध्र कौन है। तो आपको अगर ज्यादा डिटेल चाहिए
तो आपको मैं रेफरेंसेस बता सकता हूँ। प्लस प्लीज मेरे पास अभी वो सब मांगिए नहीं, आप खुद खोजिए। दो लोग भी इमीडिएटली मेरे को ही काम पे लगा देते हैं, बहुत अभी बहुत बिजी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको रेफरेंसेस बता दे रहा हूँ जो आपके काम में आएंगे अगर आपको बहुत जानना है तो। महाभारत के कुछ पर्व हैं जिसमें सभी एरियाज का नाम दिया हुआ है, और मार्कंडेय पुराण में सभी बहुत सारे वर्सेस हैं, चैप्टर्स हैं, जिसपे पूरे भारतवर्ष, ये जो भारत खंड है इसका आर्यवर्त आगे पीछे क्या क्या है वो सब डिटेल दिया है, डिटेल पर्वत चोटी नोक सब कुछ दिया हुआ है। और तीसरा है आपको एक स्टीफन नैप, हमारे एक श्री नंदन है, उनका बुक है ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर। तो ऐसा करके एक बुक है, उसमें तो सब दिया है कि कौन सा प्रजाति क्या था, कहाँ गया, कितने साल पहले गया, सब कुछ दिया, बहुत अच्छे से दिया है। तो ये तीन ग्रंथ को आप रेफर करेंगे तो काफी ये डिटेल जो प्रोपर ने दी है उसका विस्तार डिटेल उसमें मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम भागवत को केंद्र बिंदु रख रहे हैं, अभी इतिहास में जाएंगे तो एक अलग चैप्टर ही हो जाते हैं, उसमें मेरे को 200 लेक्चर देने पड़ेंगे। तो हम इसको जितना प्रोपर ने दिया है उतना समझने का प्रयास करते हैं। आइए तात्पर्य में, जो किराट है, तो किराट का है अ प्रोविंस इन ऑफ ओल्ड भारत वर्ष मेंशन इन भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। भीष्म पर्व में किराट का जगह का नाम आता है। तो एक मिनट, किरात है वो, किरात, किराट भी नहीं, किरात। हाँ, तो एक्चुअली इंग्लिश में टी और त में थोड़ा दिखाई देता है। तो द प्रोविंस ऑफ ओल्ड भारतवर्ष, ये पूरा भारतवर्ष का सबसे बहुत पुराना जगह है। हाँ, ये एब ओरिजिनल ट्राइब्स हैं भारत में, ये कहते हैं बहुत पुरातन है, एब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है एकदम। कहाँ पे? तो मॉडर्न डे संथाल परगनास इन बिहार एंड छोटा नागपुर माइट कंप्राइज द ओल्ड प्रोविंस नेम्ड किरात। तो एक्चुअली ये जहां हम लोग हैं अभी झारखंड में, तो ये जो लोकेशंस है ना ये ओरिजिनल माने जाते हैं, ओरिजिनल मनुष्य जो ओरिजिनल है। तो ये छोटा नागपुर जहाँ पे हम अभी हैं, इनफैक्ट हमारा जो लैंड है वो छोटा नागपुर में ही आता है, हमारा गुरुकुल। तो ये छोटा नागपुर वो पूरा आपका बेल्ट आ जाता है पूरा। अब बिहार प्रोविंस मतलब शायद प्रभुपाद ने जब ये लिखा था तब बिहार और झारखंड एक था, लेकिन ये झारखंड का जो एरिया आता है एक्चुअली, जो तभी बिहार में था, लेकिन झारखंड का लेके उड़ीसा का कुछ पार्ट और छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र का नागपुर, ये इतना जो एरिया है, ये ऐसे जो बेल्ट है, ये उस बेल्ट में किरात कहते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि और जो नेचुरली आज भी झारखंड के जंगलों में ऐसे आज भी ओरिजिनल ऐसे आदिवासी हैं, ओरिजिनल, हम उनको नहीं कह रहे जो बाइक वाइक चलाते हैं, इनके गांव में अब जा ही नहीं सकते, आज भी हैं। वो लोग बहुत भाला वाला से काम करते हैं, वो आज भी जो है एक घर नहीं है उनका, सरकार ने फिर एक आवास बना के, तो उसमें वो रहते ही नहीं, वो रहते हैं पेड़ों में, पेड़ के ऊपर सो जाएंगे, कोई खोखला पेड़ है उसके अंदर घर बनाएंगे, वो उनका अलग ही लाइफ स्टाइल है, आप उनको समझ ही नहीं सकते, और वो आपकी लैंग्वेज समझते ही नहीं, और आप उनको समझा नहीं सकते तो तो यहाँ कहा गया कि लेकिन अगर ये भी कीर्तन करते हैं, ये तो ओरिजिनल हो गए, लेकिन आजकल अभी तो काफी यहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट है, लोग थोड़ा अलग तरीके से रह रहे हैं। तो संथल परगना जो है, ये संथल परगना, संथाली आप कभी सुने होंगे, तो इनफैक्ट झारखंड में ही इतने सारी भाषाएं हैं, इतने सारे भाषाएं कि मुश्किल है। तो संथल परगना भी एक एरिया है, संथाली बोलते हैं यहाँ पे, और छोटा नागपुर। तो ये किरात है। हूण, the area of East Germany and part of Russia is known as the province of Hun. Accordingly, sometimes a kind of hill tribe is known as the Hunas. तो जो ईस्ट जर्मनी है, यानी जर्मनी है ऐसा, उसका ईस्ट पार्ट वो रशिया के वेस्ट पार्ट को ज्वाइन करता है, कॉमन है। तो ईस्ट और वेस्ट का जो पार्ट है, तो उधर कुछ हिल ट्राइब्स हैं, उधर भी कुछ ट्राइब्स हैं जो ओरिजिनल हैं, उनको हूण कहते हैं। तो ये दो। फिर आंध्र, आंध्र तो भारत का जो आंध्र है अभी, उसी आंध्र की बात हो रही है। पुलिंद, पुलिंद यानी महाभारत के आदि पर्व में एक स्थान था पुलिंद, ये भीम और सहदेव ने कैप्चर किया था, जो आज का ग्रीक है, ग्रीस है ना, जहाँ रोम वेटिकन्स हैं, वो क्षत्रिय जो हैं, तो वो क्षत्रिय कहीं बाहर से नहीं थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि दे वर ऑल ब्राह्मणिकल कल्चर के पार्ट थे वो, लेकिन उस कल्चर को छोड़ दिया उन्होंने,
तो अब वो केवल नाम के क्षत्रिय और वो लूटपाट में ही फिर लगे रहते। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे मूवीज है सर रोमन्स के ऊपर ज्यादा बनता है। रोमन्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का प्रॉब्लम क्या है कि जो रूलिंग क्लास, वो रूल करने से नहीं होगा ना, आपका लोग मानेंगे क्यों? तो इनके पास तो अपनी कोई आइडियोलॉजी होती नहीं, तो जिसका आइडियोलॉजी उसके साथ वो रूल कर लेते हैं, या तो फिर वो खुद ही अब उस आइडियोलॉजी को छीन के अपना एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, तो ये ऑप्शन ही नहीं होता है। तो ये ऐसा है ना, रूलिंग क्लास का एक आदत होता है। तो ये ग्रीक जो है ये पुलिंद माने जाते हैं। इट इज मेंशन्ड इन वन पर्व ऑफ महाभारत दैट द नॉन वैदिक रेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड रूल द वर्ल्ड। प्रभात कहते हैं कि महाभारत में कहा गया है कि नॉन वैदिक है, और आप देखेंगे अलेक्जेंडर भी ग्रीस से आया था। हाँ, आप अगर एक एक ट्रायो सीरीज है मूवीज में, उसका नाम है जॉन विक पार्ट 1, 2 और 3। कभी मौका मिला तो देखिए, उसमें सिर्फ एक्शन ही है, कोई मतलब एक होता है ना मूवीज में कुछ रोमांस हो जाता है, कुछ ऐसा दिखाते, कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें केवल एक्शन दिखा, और पूरा रोमांस कैसे एक नेक्सस बनाते हैं, वो कैसे अपने लॉज बनाते हैं वर्ल्ड को रूल करने के लिए, वो उसमें दिखाया है। ठीक है, बहुत मतलब आपको समझ में आया कि वो कितना उनका दिमाग शातिर होता है कि रूल कैसे, बस उनको रूल करना है, उनको और कुछ करना ही नहीं है। उनको भजन वजन न करना है, न विरोध करना है, आप करो उससे प्रॉब्लम नहीं, हमको जो एसेट्स है उस पर हमें कंट्रोल चाहिए। तो ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है। तो ये रूलिंग मेंटालिटी है, तो रूलर्स हैं ये। ठीक है, बट लेटर ऑन गिविंग अप, हाँ, एंड इनहैबिटेंट्स वर क्लासिफाइड अमंग द क्षत्रिय किंग्स, ये क्षत्रिय थे। बट लेटर ऑन ड्यू टू देयर गिविंग अप द ब्राह्मणिकल कल्चर दे वर मेंशन्ड एज मलेच्छास, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण कल्चर छोड़ दिया, वैदिक कल्चर छोड़ दिया। इसलिए अगर आप देखेंगे ना इजिप्ट इजिप्ट में, तो वो शिखा इखा दिखाते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। इवन चाइना में भी अगर कोई ऐसा शिंग फोंग फिंग फोंग कुछ दिखाते तो शिखा टाइप रहते बड़ा बड़ा। तो ये विद्याएं मूल वहीं से आती हैं, क्योंकि पहले पूरा विश्व जो है वो वैदिक कल्चर फॉलो करता था। तो यहाँ पे उनको मलिच्छ कहा गया है, क्योंकि वैदिक कल्चर में जो वैदिक फॉलो नहीं है उनको मलिच्छ माना जाता है। जो वेदों को नहीं मानते उनको मलिच्छ कहा जाता है। और यहाँ पे प्रभात कहते हैं जस्ट लाइक इन इस्लामिक कल्चर, जो इस्लाम नहीं फॉलो करता उसको काफिर कहते हैं, और क्रिश्चियन कल्चर में जो क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करता उसको हीथन्स कहते हैं। तो वैसे वैदिक कल्चर में जो वैदिक कल्चर नहीं फॉलो करता उसको मलिच्छ कहते हैं। हाँ, तो ऐसा वैदिक कल्चर नहीं फॉलो करता तो बोलते ना, अरे क्या तुम मलेच्छों की तरह जी रहे हो, वैसा। आभीर, दिस नेम ऑल्सो अपीयर्स इन महाभारत बोथ इन सभा पर्व एंड भीष्म पर्व, इन दोनों पर्वों में नाम आता है आभीर का। इट इज मेंशन्ड दैट दिस प्रोविंस वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर सरस्वती इन सिंध। ये कहा गया है कि सिंध नदी के पास जो सरस्वती जी हैं, तो वहां पे ये है। यानी आज का अगर आप देखा जाए तो ये अरबिक कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, है ना, और जिसको थोड़ा इस साइड डाल सकते हैं, पाकिस्तान का वेस्टर्न और ये वाला पार्ट। एंड ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द प्रोविंस वर नोन एज अभिराज, आभीर। दे वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ महाराज युधिष्ठिर, वो महाराज युधिष्ठिर के शासन में थे। एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ मार्कंडेय पुराण की अगर हम बात करें, द मलेच्छस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड ऑल्सो रूल ओवर भारत। बोले कि मार्कंडेय बोलेंगे कि कुछ समय ये लोग भी शासन करेंगे भारत के ऊपर। भारत है इसके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ही धर्म का स्थान है, अन्य सब स्थान तो भोग और पाप करने के लिए प्रवृत्त ज्यादा है। अगर आप बाहर किसी देश में चले भी जाए, आप कितने भी धार्मिक हो, आपको बहुत कठिनाई होगा 2 टाइम का खाना खाना और ये करना बहुत कठिनाई होगा। तो इसलिए मार्कंडेय जो है वो कह रहे कि एक समय आएगा, क्योंकि वो लोग पापी हैं, पाप करने में प्रवृत्त होते हैं। तो मार्कंडेय उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग भी रूल करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर वही लिख रहे प्रॉपर कि अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ अभिराज एंड मोहम्मद घोरी कॉन्कर्ड इंडिया। तो मोहम्मद घोरी भी जो है इतना बार अटैक मारा लास्ट में वो जीत गया। और फिर उसने धीरे 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 भेद नीति कर करके जितना मुगल और ये सब घुसा पाया वो घुसाया। These Abhiras were also formerly Kshatriyas within the Brahmanical culture. ब्राह्मणों के अधीन ये अभीर थे, बट दे गेव अप द कनेक्शन, लेकिन उन्होंने अपना कनेक्शन दे दिया, छोड़ दिया कनेक्शन
क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से। द क्षत्रियज हु वर अफ्रेड ऑफ परशुराम एंड हैड हिडन देमसेल्व्स इन Caucasian hilly regions later on became known as Abhiras, and the place they inhabited was also known as Abhiradesh. तो ये जो परशुराम जी थे उन्होंने 21 जनरेशन क्षत्रियों को मारा था। इतना डर गए थे क्षत्रिय कि जाके छुप गए थे, क्योंकि क्षत्रियों को घमंड आ गया था और वो ब्राह्मणों को तकलीफ देने लगे थे। तो परशुराम जी ने परशु उठाया और इतना ऐसा कहते कि मन की गति से मारा। मन की गति से, मन की गति समझ रहे आप क्या है? जुब जुब जुब, आपको देख नहीं सकते, जो मूवीज में दिखाते ना, जम 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 ऐसा टाइप, मन की गति से मारा। तो ये क्षत्रिय इतने डर गए थे, छुप गए थे पहाड़ों में, तो वो अभीर हो गए थे। तो वो लोग बाद में आए। देखो काल कैसा है, क्या क्या कर सकता है। शुंभ और कंकज, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंक प्रोविंस ऑफ ओल्ड भारत मेंशन इन महाभारत। कंक नाम का कोई स्थान है, इसमें एग्जैक्टली बताया नहीं कहाँ है और मुझे भी पता नहीं, पर महाभारत में भारत का ही कोई पार्ट है कंक प्रदेश। कंक पता नहीं, वैसे महाराष्ट्र में कुछ लोगों का सरनेम होता है कंक। Yavana was the name of one of the sons of Maharaj Yayati, who was given the part of the world known as Turkey to rule. तो टर्की, जो आज का टर्की है, वो यवन नाम के जो राजा हैं, जो ययाति के पुत्र हैं, देवयानी ययाति के पुत्र हैं, उनको ये दिया गया था। Therefore the Turks are Yavanas due to being descendants of Maharaj Yavana. और जो टर्किश लोग जो हैं वो और कोई नहीं है, वो हमारे ही वैदिक कल्चर के फॉलोअर्स हैं। The Yavanas were therefore Kshatriyas, and later on, giving up the Brahmanical culture, they became Mleccha Yavanas. तो क्योंकि उन्होंने भी ब्राह्मणिकल कल्चर छोड़ दिया, तब वो मलेच्छे ही नहीं हुए और यवन भी थे, तो मलेच्छ यवन है वो। ठीक है। The Yavanas were therefore Kshatriyas, later on giving they become Mleccha Yavanas. Descriptions of Yavanas are in Mahabharata. आदि पर्व में, महाभारत में वर्णन है। Another prince called Turvasu, तुर्वासु नाम का और एक राजकुमार था, who was also known as Yavana, and his country was conquered by Sahadev, one of the Pandavas. पांडवों ने, सहदेव ने उसको कॉन्कर किया। इसलिए भगवान चाहते थे कि धार्मिक शासन हो, युधिष्ठिर के माध्यम से पूरे विश्व पे वापस धर्म और वैदिक कल्चर फैले, इसलिए भगवान ने युद्ध करवाया था। वो युद्ध उन 5 पांडवों को जमीन देने के लिए था ही नहीं। 5 गांव मांगना तो बहाना था। कॉन्कर जमाने को कॉन्कर करना था, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना था भगवान को। द वेस्टर्न यवन जॉइंट विथ दुर्योधन, ये जो वेस्टर्न यवन है, इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था इन अंडर प्रेशर ऑफ कर्ण के बोलने पे उन्होंने दोस्ती किया था दुर्योधन से। इट इज ऑल्सो फोरटोल्ड दैट दीज यवनास ऑल्सो वुड कॉन्कर इंडिया एंड इट प्रूव्ड टू बी ट्रू। और ये जो यवन है, इन्होंने कॉन्कर किया। खसा, द इनहेबिटेंट्स ऑफ खसदेश आर मेंशन्ड इन महाभारत, द्रोण पर्व। जो खस हैं, इनका भी महाभारत में, इनको द्रोण पर्व में इनका नाम आता है। Those who have a, कौन है ये खस राजेश? इनका गुण है। Those who have a stunted growth of hair on the upper lip, ये ऊपर का जो है, ऊपर जो है जिनका बाल कम आता है, are generally called khasa. As such, the khasas are Mongolians, the Chinese and others who are so designated. तो जनरली खस जो है वो चाइनीज, मंगोलियन, ये लोग हैं जिनका आप देखेगा हम मुंह छूछ नहीं आता, एक बाल दाढ़ी भी ऐसे टिक टॉक आता है, तो इसलिए उनके लिए अच्छा शेविंग करके साफ सुथरा रहो, ये ऐसा दिखने में और डेंजरस दिखते हैं। The above mentioned historical names of nations of the world, यह कहा गया है कि even those who are constantly engaged in sinful acts are corrigible to the standard of perfect human beings if they take shelter of the devotees of the Lord. ये है तो सब पापी, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों का सहारा लेते हैं तो इनका भी मार्ग शुद्ध हो सकता है। Lord Jesus Christ and Muhammad, 2 powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. पूरे दुनिया में अगर तो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद, इन्होंने अच्छा काम किया है, ईश्वर आधीन जीवन जीने का मार्ग बताया है। And from the version of Srila Shukadeva Goswami, it appears that instead of running a godless civilization,
the present context of the world situation, if the leadership of the world, देखो मतलब सुखदेव गोस्वामी के माने अप्रोपद आ रहे हैं अपने पॉइंट पे, कि वो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने अपने समय में कुछ करके रिवॉल्यूशन लाया, मोहम्मद ने भी अपने टाइम पे रिवॉल्यूशन लाया, लेकिन अब अगर अभी के जो राजा हैं, अभी के जो शासक हैं, ये भक्तिहीन है, ये भगवत दर्शनहीन है, तो ये लोग अगर देखो क्या कहा है, इफ द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स इज एंट्रस्टेड टू द डिवोटीज, अब पूरे विश्व में हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, ऑफ द लॉर्ड, for which a worldwide organization under the name and style of International Society for Krishna Consciousness has already been started, then by the grace of Almighty Lord, there can be thorough change of heart in human beings all over the world, because the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change by purifying the dust-worn minds of the people in general. तो कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, कि अगर आप ये जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो सिर्फ मंदिर में मठ में बैठ के कर रहे वही नहीं, जो सब भक्त है जिन्होंने पाप कार्य छोड़ दिए हैं और जो समाज का हित चिंतन चाहते हैं, तो ये लोगों को अगर आप सत्ता देंगे तो ये पूरे विश्व को एक अच्छा मार्गदर्शन करके सभी को सुखी कर सकते। सत्ताधारी जो ही बनेगा, एक हरे कृष्ण डिवोटी बनेगा, तो क्या करेगा, कंपलसरी सब जगह प्रसाद बटेगा। अभी भी वैसे अक्षय पात्र और अन्नामृत और अन्नदाने से बहुत सारे अन्न क्षेत्र बने हुए हैं, जो हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज हैं वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कूल्स में, मिड डे मील्स इत्यादि करके, और हरे कृष्ण कीर्तन करके भक्त अपने संकीर्तन पार्टीज को ले लेके ट्रैवल कर करके गांव-गांव जाके कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके अलावा जो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं सब जगह गुरुकुल खोलने का, और सिटीज में बहुत सारे डिवोटी सिटीज में प्रीचिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रभुपाद का ही इच्छा है, और ये प्रभुपाद का इच्छा महाप्रभु पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो महाप्रभु की ही इच्छा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर विश्व के वो शासक इस चीज को समझ जाए तो बहुत भला होगा। हाँ, और दुनिया का चेंज, द पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड मे रिमेन इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस because of the pure devotees of the Lord are not interested in political leadership or diplomatic implications। क्योंकि भक्त जो है उसको पावर पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, वो वहीं रहे, बस भक्तों को एम्पावर कर दो, वो भक्त बहुत काम करेंगे, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद। मतलब अगर कोई भक्त पॉलिटिक्स में जाता भी है तो एक याद रखिए, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाता। अगर कोई भक्त पॉलिटिक्स में भी चले जाए तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से भक्त है, वो पॉलिटिक्स करने नहीं जा रहा है, वो भगवान का काम करने जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, इनको आपको सराहना होगा। इनको इसलिए सराहना होगा, देखो आर्थिक पॉलिसीज ऐसे होते हैं कि आप उसको पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं, यहाँ गरीबी हो रही है, वहां अमीरी हो रही है, वो सब समझ में आता है। ले देखे वो चैलेंज कभी सॉल्व नहीं होता गरीबी अमीरी का। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉपर राजनीति में प्रवेश करके जो व्यक्ति एक सामान्य वर्कर था, एक संगठन के वर्कर थे, संघ कार्य करता थे व्यक्ति, वो राजनीति में क्यों प्रवेश करेंगे? और राजनीति पर प्रवेश करके उन्होंने देखा कि राम मंदिर तो सामाजिक व्यवस्था से नहीं सॉल्व हो रहा है, इसको राजनीतिक तरीके से ही राम मंदिर बनेगा, तो उधर भी उन्होंने अपना समर्पण कर दिया, स्वाहा। हाँ, अपने पर्सनल जीवन को साइड में करते हुए उन्होंने पूरा उस मिशन को ही ले लिया, और आज एक वो देखो उन्होंने राम मंदिर बना दिया। वो केवल इधर ही नहीं बना दिया, भारत में तो चलो कि कुछ भी करके प्रेशर डाल के तो कल कांग्रेस भी बना देती, वो तो ये संभव था, अगर आप पावर पोजीशन मिल जाए तो अभी बना दे। यूएई में बनाना और इम्पॉसिबल है। वहां बना दिया, और बना दिया वहां का शासक आमंत्रण दे रहा है, ये नहीं कि छुप छुप के बनाया है, आमंत्रण दिया गया है। तो एक भक्त जो है जब राजनीति में जाता है वो अंदर से भक्त ही रहता है। वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। एक बार आप भक्त बन गए तो आप हमेशा के लिए भक्त हैं। तो एक भक्त राजनीति में आपको कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप कोई गांव के सरपंच बन सकते हैं या आप कोई एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, तो ये भक्तों के नहीं सोचना चाहिए, नहीं, आप बन सकते हैं। अगर आपके क्वालिटीज है तो आपका भजन अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप उस क्वालिटी से काम करो तो आपका नेचर भी चल रहा है और भजन भी चल रहा है। आपके क्वालिटीज में नहीं तो मत जाइए। अगर आपको राजनीति नहीं आता है और उतना वो प्रेशर हैंडल नहीं होता है तो मत जाइए, फिर आपका भजन भी गड़बड़ा जाएगा।
लेकिन अगर आपको राजनीति आता है तो आप राजनीति के तहत काम कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं और ध्यान भजन भी कर सकते हैं। वही व्यक्ति 11-12 दिन उपवास करके अंत में थोड़ा जल ग्रहण कर रहे हैं, सोचो हम यहाँ एक दिन उपवास करते तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन है। केवल दाढ़ी नहीं काटेंगे तो दाढ़ी बढ़ते रहेगा, लेकिन दाढ़ी बढ़ने से आप थोड़ी तपस्वी हो जाइएगा। 11 दिन फास्टिंग करिए, समझ में आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे कहा है द डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस पॉलिटिकल वो, उनको चाहिए the devotees are interested only in seeing that the people in general are not misguided by political propaganda and in seeing that the valuable life of human being is not spoiled in following a type of civilization which is ultimately doomed. अब आपको जो मैं हर बार बोलता हूँ ना, ये प्रभुपाद की बात है, इसी बात को लेकर मैं बहुत कन्विंस था कि देखो ये सिटी लाइफ जो है ना, ये आपको डूम कर देगी। डूम मतलब बर्बाद, आप खत्म, ये आपको अंत कर देती है। इसका ये खुद अपने आप में डिस्ट्रॉय होने वाला है। कोई आज तक कुछ हासिल नहीं किया, तो उस लाइफस्टाइल को क्यों एम्ब्रेस करें हम उस लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करेंगे जिसको करके हम अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल तो एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो सामने को है नहीं, फोन पे वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे देख रहा है, वो हमें नहीं समझता, हमारा उसको नहीं समझता। फोन पे जितने भी बातें हैं एक न एक दिन वो लड़ाई झगड़े में खत्म हो जाती है। आप देख लेना, अगर आप किसी से फोन में रिश्ता बनाते हो, वो रिश्ता एक न एक दिन एंड ही होना है, वो फोन का ही प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। तो आप हरे कृष्णा, चलिए आप कुछ प्यार से बात करोगे, वो भी करेगा, करते करते कोई बात होगा, बात खत्म। तो इसलिए फोन के रिश्ते भी फोन में ही खत्म। ऊपर से और टेंशन रहते, उसने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, अरे कुछ नहीं सोचा, किसके पास समय है सोचने का। तो ये कम्युनिकेशन मेथड अच्छा नहीं। जब आप नेचर में लोगों के सामने रहते हैं, एक गांव में आप देख लीजिए ना, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है कुछ मुद्दों को लेकर, तो लेकिन रोज का नहीं रहता। उनको मालूम रहता है, अरे ये उसका बेटा है, नहीं बदमाश है, अरे इसका बेटा साधु आदमी है, अरे ये जो है ना ये खुद स्वार्थी है, ये जो आदमी है ना दानी है, पहले ही पता होता है। तो आपके पास कौन आ रहा है आपको पहले ही पता होता है। अगर आपको पता भी नहीं तो साइड वाले बता देते, सुन बदमाश है, थोड़ा ध्यान रखना, हो गया। तो आपको कोई गूगल सर्च करने का जरूरत नहीं, आपको कोई यूट्यूब हिस्ट्री सर्च करने की जरूरत नहीं कि भाई इस बंदा कहाँ से है, क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस सीसीटीवी कोई जरूरत नहीं है। आपको गांव वाले ही बता देंगे ये क्या कर रहा है। तो जब गांव घर में रहते हैं तो आराम से, वो लड़की को भी ज्यादा टेंशन नहीं है, वो बोलेगी मेरे पति जो बोलेंगे मैं करूंगी, खेल खत्म, उसका प्रॉब्लम ही सॉल्व। अगर वो अपने पे लेगी, नहीं मैं आज की सशक्त नारी हूं, मैं ही सोचूंगी, मैं ही करूंगी, तो फिर लो परेशानी। तो दिक्कतें यहाँ है जब हम नेचर के साथ नहीं, तो डूम्ड है। तो भक्त ये देखना चाहते हैं कि समाज उस व्यवस्था में जिए। तो अगर कोई भक्त राजनीति में जाता है तो वो इस हेतु भाव से जा सकता है। मुझे मालूम है कुछ 2-3 भक्त इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, वैसे जीते नहीं, पर खड़े हुए। कम से कम खड़ा भी होना एक अलग चीज है, जीतना हारना नहीं। कम से कम समाज में हमारे परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज जी ने एक भक्ति चैतन्य पार्टी या भारतीय भक्ति चैतन्य पार्टी से कुछ खोला था, भारतीय चैतन्य पार्टी, वो इतना दे रहा है, वो पार्टी खोला था, उन्होंने चालू किया था अभियान। उस सोच विचार को हमें हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे काम करना बहुत जरूरी है जो समाज का उद्धार करे। If the politicians therefore would be guided by good counsel of devotees, इसलिए भक्तों को अपने गाइडेंस के लिए हमेशा रखना चाहिए शासकों ने, then certainly there would be a great change in the world situation by the purifying propaganda of the devotees. तो भक्तों के ये जो प्रोपेगेंडा है जिसमें शुद्धिकरण को प्राधान्य दिया हुआ है, ये ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा शासकों का, भक्तों का एडवाइस होगा। As shown by Lord Chaitanya, as Shukdev Goswami began his prayer by discussing the word Yat Kirtanam, सुखदेव गोस्वामी जो हैं यत कीर्तनम से चालू किए। So also Lord Chaitanya recommended the simply by glorifying the Lord's holy name, a tremendous change of heart can take place by which complete misunderstanding between human nations created by politicians can at once be extinguished. वो कह रहे हैं कि जो देशों के बीच जो दरारें बनी हुई हैं, ये दरारें खत्म हो जाएंगी। देशों के बीच बहुत दरारें हैं, ये दरारों का अंत हो जाएगा
अगर हम ये सॉल्यूशन लाते हैं तो। एंड आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ द फायर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अदर प्रॉफिट्स विल फॉलो। जब आपस के मतभेद खत्म हो जाएंगे तो बाकी जो आदान प्रदान है वो चलते रहेगा। The designation is to go back home, back to Godhead, as we have several times discussed in these pages. हाँ? और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भगवत धाम जाने का है। ठीक है, तो यहाँ पे वैष्णव की महिमा बताई गई है कि जो वैष्णव है वो बहुत पावरफुल होते हैं। अब वैष्णव इज पावरफुल इनफ टू टर्न इनटू वैष्णव, इवन अ किराट एटसेट्रा। ये जो किराट, हुण, पुलिंद, आंध्र, पुलिंद, पुलकश सब जो हैं, इन सब को एक वैष्णव बना सकते हैं। ये पावर है। हाँ, और उसके ऊपर 9:32 में भगवान तो कहते ही हैं, हाँ, कि वहां कोई स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, कि स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, हाँ, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। कोई भी भगवान का नाम लेके पार हो सकता है। एंड बाय बिकमिंग अ डिवोटी एवरीवन इज एलिजिबल टू रिटर्न होम बैक टू गॉडहेड। हर कोई भगवत धाम जा सकता है। तो जो कोई भी कृष्ण का तत्व जानता है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। जो कृष्ण का तत्व जानता है वो गुरु बन सकता है। एंड ही कैन बिकम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ मासेस। वो पूरे मास का गुरु, मास यानी क्राउड का गुरु बन सकता है लोगों का। हाँ, अगर कोई बहुत पापी भी है लेकिन वो शुद्ध वैष्णव बन रहा है, हाँ, therefore a Vaishnava therefore can accept a bona fide disciple from any part of the world without any consideration of caste and creed, and promote him by regulative principles to the status of a pure Vaishnava who is transcendental to Brahmanical culture. ये दैवी वर्णाश्रम है। ब्राह्मणिकल कल्चर क्या है, वो तो मतलब बहुत सारा वर्ण और आश्रम से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ दैवी में क्या है कि कृष्ण को केंद्र बिंदु रखते हुए, हाँ, अगर हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं तो ये फायदा है। The system of caste or varnashram dharma is no longer regular even amongst the so-called followers of the system. अभी फिलहाल तो ऐसा सिचुएशन है कि वर्णाश्रम जो वर्णाश्रम के नाम पे चलाते हैं वो भी अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं। हाँ? Nor is it now possible to re-establish the institutional function in the present context of social, political and economical revolution. और ना ही ये पॉसिबल है आज की तारीख में, क्योंकि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चीज जो है वो आज हमारे हाथ में नहीं है। देखो प्रभुपाद हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी मुझे लगता है ये मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा मैं बोल रहा हूँ, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए परपोर्ट में पढ़ के बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि है ना, कर तो हम लोग यही रहे हैं, पर ये प्रभुपाद के मुख से आएगा तो एक अलग पावर रहेगा। Without any reference of particular custom of a country, one can be accepted to the Vaishnava cult spiritually. There is no hindrance in transcendental process, है ना। अगर आप कैसे भी हैं, किसी भी वेशभूषा, कार्य इत्यादि में, लेकिन आप वैष्णव भगवान विष्णु को मान लेते हैं तो आप वहीं से स्वीकार हो जाएंगे। So by the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the cult of Srimad Bhagavatam और भगवत गीता कैन बी प्रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए महाप्रभु के आदेश पे हमें किसका परमिशन चाहिए? कोई बोलते ना आपके पास परमिशन है, तो परमिशन तो महाप्रभु ने दे दिया है। हाँ, जा रहे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो ये तारे ही देश, जाओ मेरे आगे में प्रचार करो। इसलिए परमिशन किसी की जरूरत है ही नहीं। परमिशन की जरूरत क्या है, ऑलरेडी परमिशन मिल चुका है, चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है। Reclaiming all persons willing to accept the transcendental cult. Such cultural propaganda by the devotees will certainly be accepted by all the persons who are reasonable and inquisitive, without any particular bias for the custom of the country. किसी देश का सोचने के बजाय उसको कृष्ण दे दो और वहां वो अपने आप प्रचार करेगा। The Vaishnavas never accepts another Vaishnava on the basis of birthright, just as he has never thinks the deity of the Lord in the temple as idol. किसी भी वैष्णव को जाति से नहीं गिना जाता। वैष्णव जाति बुद्धि। कई बार लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे जो गुरु हैं वो अमेरिकन हैं, तुम्हारे जो गुरु हैं वो मलेच्छ हैं, तो ये देहात्म बुद्धि है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी को वैष्णव मानना पड़ेगा आपको। जो वैष्णव बन चुका है वो वैष्णव है। आप वो ये बोल के आप सुपीरियर रेस के रेस में मत जाइए कि हम हायर कास्ट हैं।
हायर कास्ट है तो अंडा मुर्गी क्यों खा रहे हैं? करिए ना हायर कास्ट वाला काम। मुर्गा चबा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, पाप काम कर रहे हैं, तम्बाकू खा के खैनी खा के घूम रहे हैं, तो हायर कास्ट कहाँ से हो जाइएगा? वो भले ही उधर पैदा हुआ, लेकिन वो व्यक्ति पूरा सब छोड़ के, नशा पान छोड़ के अपने गुरु की आज्ञा के लिए, हाँ, वो समर्पण कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे कहा है, तो वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव को कभी भी, हाँ, अर्चे विष्णु शीलादु वैष्णव जाति बुद्धि, गुरु शु नर मतिर, गुरु को साधारण नर भी नहीं समझना चाहिए। एंड टू रिमूव ऑल डाउट्स in this connection, Shri Shukdev Goswami has invoked the blessings of Lord, who is all powerful. Prabha Vishnave Namaha. सुखदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया है, प्रभु विष्णवे नमः, उसको भगवान कृपा मिलेगा, ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। As the Lord accepts the humble service of his devotees in the form of अर्चना इत्यादि, तो इसलिए जब कोई वैष्णव बदल जाता है, तो वो उसको वैष्णव स्वीकार कर लेना चाहिए। The injunction of Vaishnava regulation in this connection runs as follows. पद्म पुराण का ये वाक्य है, इसको सुनिए। अर्चे विष्णु शीलादि गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नाम निशब्द सामान्य बुद्धि। One should not consider the deity of the Lord as worshipped in the temple to be idol. मूर्ति को पत्थर नहीं समझना चाहिए। Nor should one consider the authorized spiritual master an ordinary man. अपने गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। Nor should one consider a pure Vaishnava to belong to a particular caste. और किसी वैष्णव को एक कास्ट में बिलोंग कर रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। The conclusion is, इसका निर्णय तात्पर्य ये है, the Lord being all powerful, भगवान बहुत शक्तिशाली है, can under any and every circumstance accept anyone from any part of the world. भगवान सबको स्वीकार कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो, आपकी कमियां हैं। Any part from the world, any circumstance, either personally or through his bona fide manifestation as spiritual master, या अपने से या गुरु के माध्यम से। Lord Chaitanya accepted many devotees from communities other than the Varnashramites. चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम पालन करने वालों के अलावा भी बहुत लोगों को अपना स्वीकार किया। And he himself declared to teach us that he does not belong to any caste or social order of life, but that he is the eternal servant of the Lord who maintains the damsels of Vrindavan. This is the way of self-realization. चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ना, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, वो आगे का श्लोक है। और लास्ट में बोलते हैं, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदासः, मैं गोपियों के भर्तु कृष्ण के दासों का दास हूं। मैं न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं वर्णाश्रम में हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं केवल उनका सेवक हूं। तो ये भाव में हमें प्रचार करना है, ये यहाँ पे कहा। तो ऐसे व्यक्ति भी जो है शुद्ध हो जाएंगे, और मैं ऐसे भगवान को नमन करता हूं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे तो मुझे लगता है हर श्लोक में एक एक चीज बहुत महान चीजें हैं, पर आराम से चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। एक हाथ दो ही क्वेश्चन लेंगे आज भी, हमको यहाँ से भी एक काम है, रांची जाना है, फिर वापस भी आना है। यस, किसी का प्रेसिंग क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभिषेक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों बैलेंस रखनी चाहिए, तो क्या मतलब हम सच में इसको बैलेंस कर सकते हैं इन दोनों को? देखिए, आजकल की जो दुनिया चल रही है, भागा दौड़ी है, इसमें लोग रोजी रोटी के लिए भागते हैं, लेकिन अगर आप अपने गुणों से करोगे तो सुखी रहोगे। कल एक लड़का हमारे यहाँ आया, गेट ट्रेनिंग के लिए आया, मैंने फिर मुझसे मिल लेते, तो मैंने बोला हाँ तो क्या पढ़ाई की है? तो दिखने में वो एकदम भोला भाला भोंदू टाइप लग रहा था। मैंने उसको चेक किया, तो बोले मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो बोला फिर ये कोर्स कर रहे हो? बोले नहीं, मैंने डिसाइड किया है, पेरेंट्स ने भी बोला है कि तुम ये लाइफ जियो। मैंने बोला लोग आईआईटी होने के बाद, तुम उससे पहले ही क्वालिफाइड है ऑलरेडी, 9th में एग्जाम देके वो क्वालिफाइड हो गया था, आईआईटी से ही लेटर है कि आप ज्वाइन करो। तो मैं बोला फिर माता पिता बोले नहीं, हम 2 भाई मेरे हैं, वो लोग टेक केयर करते हैं।
और उसको सी प्रोग्रामिंग आता है, C++ आता है, सब कुछ आता है। तो मैंने बोला ये सब तो है, तो तुम, बोले नहीं प्रभु जी, हमको क्लियर है कि शास्त्र ही जो है अंतिम सत्य है, और मैं अब इन्हीं को पढ़ के इन्हीं को प्रमोट करूंगा। मैं भी देखते रह गए। मुझे थोड़ा जूनियर गदाधर दिखाई दिया। मैं बोला अरे अच्छा, इसमें वो जज्बा है। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो एजुकेशन सिस्टम है, या अभी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो है यथा, वो एक बंदिस्त है, और उसमें लोगों के नेचर का ख्याल नहीं किया गया, जो प्रकृतियां हैं, जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। अब ये व्यक्ति अगर शास्त्रों को पढ़ना चाहता है तो पढ़ेगा, तो आसानी से जी सकता है। लेकिन इसी को आप इंजीनियरिंग करा दीजिए, झूठ मूठ कर वही वो कैलकुलेशंस करते रहेगा, प्रोग्रामिंग करते रहेगा। इसकी बुद्धि का इस्तेमाल लोग किसके लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये जो ऑयल लूट रहे हैं या खनिज लूट रहे हैं, इसी को मैनेज करने के लिए सब रहता है। जिस दिन ये सब खत्म, ये सब भी खत्म, आईटी सिस्टम सब खत्म। आईटी वाले बहुत बूम बूम मार रहे हैं। आप 5 साल रुको, आपको कटोरा मिलेगा, कटोरा। ये हाल है। एनीवेज छोड़ दो। तो पॉइंट क्या है कि लोग अपने नेचर से एंगेज्ड नहीं है। तो ये परेशानी आपको ही नहीं, सबको है, सबको है। अब आपको बताता हूं बैलेंस होता कहाँ है। आपका जो स्वभाव है, उस हिसाब से जब आप अपना जीवन शैली करते हैं, तो बाकी भजन भक्ति तो भाव का खेल है। वो तो आप अपने आप वो साधना कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर कोई फार्मर है तो उसको अच्छा लगता है, ये नहीं कि बहुत मेहनत है, वो मीडिया वाले दिखाते रहते कुछ भी। वो फार्मर को मजा आता है, नहीं मजा आता तो क्यों कर रहा है वो? उसको मजा आता है, उसको आनंद आता है, खेती में जाता है, उसका खाता है, पीता है, और मुंह तान के काम करके रहता है, तो अच्छा लगता है उसको। इनको तो बैंकिंग सिस्टम ने मारा है, खेती को भगवान ने नहीं मारा है। जब से ये बैंकिंग सिस्टम आया है ना, इसने सबको कंगाल कर दिया है, भिखमंगा बना दिया है। और फिर इसलिए इनको CSR देना, उस CSR में भी ये लोग आधा लूट लेते हैं। इनको कुछ भी करना है, हर जगह जहां पैसा है वहां बीच में ना गमन है। तो होता क्या है कि जो नेचर के साथ जुड़े हैं, उनको सिस्टम से कुछ नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए ये परेशान है। और कोई भी हो, तो स्टूडेंट है, उसका बचपन में ज्ञान लेने का, उसको बहुत सारी जिज्ञासा होती है, वो मार के उसको वही पढ़ाया जाता है जो उन्होंने दिया है। पढ़ो पढ़ो, ये वो बेचारा क्या करेगा? उसको नहीं जानना है कि लाइट यहाँ से गया तो यहाँ इतनी डिग्री में गए, नहीं जानना है भाई। हमको ये जानना है कि मट्टी का मटका बनता कैसे, हमको वो सीखना है। वो उसको दिया नहीं जाता जो उसको चाहिए, तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड में जीवन भी खचर पचर होता है, तो फिर वो बैलेंस खोजता है। स्पिरिचुअल लाइफ का मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। भाई हमने पढ़ा ना कि उसका देश विदेश से भी लेना नहीं, आप कौन से जाति में हो, प्रजाति में हो। कल भी कोई बच्ची ने भेजा कि लड़कियों को दीक्षा नहीं देना चाहिए, शास्त्रों में कहा है, प्रभुपाद ने दिया है। अरे फॉरेन में लोग ऐसी वैदिक फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद उन्हीं को देख के उनको और एम्पावर कर रहे हैं, उधर से और हो रहा है। हाँ? सब बोलने से थोड़ी होगा। प्रभुपाद कंपैशन के आगे कुछ नहीं है, कंपैशन के आगे सारे रूल्स वेस्ट है, सारे वैदिक रूल्स वेस्ट है। अगर स्पिरिचुअल कंपैशन है, वो रूल्स एक साइड हो जाते हैं, रूल्स का कोई लेना देना नहीं। इसलिए गुरु को अलाउड होता है, शास्त्रों को कैसे अप्लाई करना ये गुरु के हाथ में होता है, इसलिए वो गुरु है, फॉलोअर नहीं है, गुरु है। इसलिए जानते हैं कहाँ क्या अप्लाई करना है। और प्रूफ क्या है? फले न परिचय थे, उससे सामने वाला भक्त बन गया। अगर आपके रूल्स लगा कि सामने वाला भक्ति नहीं बन रहा है, तो रूल्स किस काम का? जैसे कभी कभी मधु संप्रदाय में कि आप समुद्र लांग के नहीं जा सकते, सन्यासी सन्यासी उनके एक सन्यासी प्रचार के लिए गए, उनको अबंडन ही कर दिया। ये सब होते रहता है। आप कुछ एक्स्ट्रा करने जाओ तो एक सो कॉल्ड स्टेबल कम्युनिटी आपको उड़ा देता है। तो पॉइंट ये है कि आपको बैलेंस करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अलाइन योर लाइफ विथ नेचर। जो आपका नेचर है और मटेरियल नेचर, इनके साथ एक अलाइनमेंट बनाओ। आर्टिफिशियल सिर्फ पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ जा सकता हूँ ये सोच में रहोगे, तो वो आपको नचाएगा। हिलते हिलते फिर आप हाथ में बीट में कहाँ कहाँ जब करोगे, फिर रोज लेक्चर सुन के हाँ मुझे चैंटिंग करना है, वो ऐसा हो जाएगा। सो स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अपना एक टाइम निकाल लो कि ये टाइम में मैं साधना करूंगा, उस समय में आप साधना ही करो। तब मोबाइल साइलेंट स्विच ऑफ करके साधना करो, खेल खत्म, कोई से बात नहीं, कुछ नहीं, बचा हुआ समय नाचते रहो फिर। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस, हरे कृष्णा। मनोज कुमार जी। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। बोल रहा था, जैसे आपने कुछ पहले बोला कि
कि हम जो है अपने जीवन का कंट्रोल भगवान को देते नहीं है, तो हम लोग कैसे अपने जीवन का कंट्रोल भगवान को दे सकते हैं पूरी तरह से? हम्म, भगवान को कंट्रोल देना मतलब कि ऑलरेडी सब भगवान के कंट्रोल में ही है। बस हमें हमारा जो कंट्रोलिंग मेंटली वो छोड़ देना है। हमारा भगवान बोलते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना बेस्ट करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, जो आएगा उस पर समाधान हो जाओ। हाँ ठीक है, हमने ये बेस्ट किया, फिर ये हुआ, बस उसके बाद खत्म। उसके बाद आपका लोड नहीं है ना, नहीं तो आप उस अटैचमेंट में हो जाते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। आप बेस्ट करो, लेकिन हाँ आप बेस्ट भी नहीं करोगे तो भी आपको मन खाएगा। आपने अपना यथाशक्ति, उचित शक्ति यानी उसके लिए सब कुछ तो नहीं लगाना है, आपको एक सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए मैं क्या बेस्ट होना चाहिए, तो इतना मैं एफर्ट जरूर करूँ और दिल से करूँ, उसके बाद भगवान पे छोड़ देना। रिजल्ट भगवान को। हाँ, रिजल्ट भी और एफर्ट भी एक लेवल तक ही आप लगा सकते हैं ना। थैंक यू। हरे कृष्ण। नितिन जी। हरे कृष्ण प्रभूजी. यस, हरे कृष्ण. नमन आणि नमस्कार याच्यामध्ये काय फरक आहे प्रभूजी? नमः और नमस्कार, यस. देखिए ऐसा है, नमस्कार तो हिंदी शब्द है, नमः यानी नमन, आपको नमन है यानी वंदनम है, आपको दंडवत है, उसको नमा बोलते हैं। आप वर्षी पे बोलो नमस्कार, तो नमः करोति संस्कृत में आएगा, नमः करोति, तो उसका संधि बन जाएगा नमस्करोति। ठीक है, कि मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब नमस्कार क्या है, उसी से जब हिंदी बना तो नमस्कार हो गया, उसको साउथ इंडिया में नमस्कारम, अब वो नमस्कारम वर्ड गलत है संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लैंग्वेजेस जो बने ना वो कल्चर और लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो टोन ट्यून लगा के बने। वो लैंग्वेज तो मीडियम है, तो संस्कृत ओरिजिनल है, तो वो बोलेंगे नमस्कारम, तो नमस्कारम इज ए रॉन्ग वर्ड। तो यार वो भी ऐसा कह सकते हैं, फिर उसको स्कॉलर लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, नमः करम, मैं आपको नमन करता हूं मेरे कर से, तो नमः का वो नमस्कर, करम कर से कर रहा हूं, तो कर तो भी पता नहीं कर कर का नमस्कार नहीं, तो करम तो कर, अगर नमस्कारे ना हो जाएगा। एनीवेज, नमस्कार जो है वो हिंदी वर्ड है, और नमः करोति मैं नमन कर रहा हूं, नमस्करोति। नमस्करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, है ना, शत्रु बुद्धि विनाशाय, ऐसा है नमस्करोति। तो ऐसा है, ऐसे भी कोई बड़ा स्कॉलर है कुछ बोल सकता है, पर मुझे इतना ही पता है। हरे कृष्ण। यस, आशा माता जी और राहुल जी, आप दोनों के क्वेश्चन है, कोई हाथ नहीं उठाइए क्योंकि फिर मुझे जाना है। यस, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, स्त्रियों को वैदिक उसमें इतना तुच्छ क्यों माना जाता है कि स्त्रियां और शूद्र को भी ये अलाउड है? फैलाया हुआ चीज है माता, ये मेरे स्टाइल में बोलो तो बकचोदी है, कोई है ही नहीं इसमें वर्ड में वैल्यू। ठीक है, ये सब आजकल क्या हो गया है, जो मीडिया वाले है ना, कल भी एक आए थे मीडिया वाले, मैं उनको हाथ जोड़ दिया, बोला मेरा और मीडिया ना जमेगा ही नहीं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग हैं, और तुम लोग उकसाने वाला बात करता है, उकसाओ उकसाओ उकसाओ, आदमी के भाव को समझना नहीं है, बस उकसाते रहना है, तो वो तुम्हारा तरीका हो सकता है। तो मैं मीडिया वालों से बात नहीं करता। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एकदम सिंपल, इस मीडिया एजेंडा प्रोपेगेंडा को छोड़ दो। आप एक स्त्री हैं, क्या आपके घर में आपको कोई गला दबा के रखा है? आपको तो फ्रीडम है ना, खाने का फ्रीडम है, सोने का फ्रीडम है, और नेचुरल है पति आपका बॉस होगा, घर पे आपके ऊपर भी तो कोई होगा जो लास्ट में आप कंट्रोलिंग नहीं, लेकिन एक जिसका आपने आश्रय लिया है, तो वो तो हमेशा रहेगा। जो कंपनी में कोई जाता है तो उसका बॉस होता है, कंपनी में कोई जाता है वो हमेशा बॉस से परेशान होता है, हालांकि दूसरा एम्प्लॉय उस बॉस की अप्रिसिएशन करता है जो दूसरे टीम में, अरे वो बॉस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंडर जो होता है वो बहुत गाली देते सब मिलके खाते होते हैं, अपना बॉस जो है ना बहुत कमीना है, छोड़ता नहीं। और बॉस भी क्या करे, उसको उसका बॉस बोलता है भाई तुम्हारे यूनिट का आउटपुट आया नहीं है, तो वो अपने को पेलता है, वो नीचे वाला उसको पेलता है। तो बॉस एक कंसेप्ट है, जिसका पगार तुम खा रहे हो वो आउटपुट तो निकालेगा। अब पति पत्नी में क्या है, पति बॉस नहीं है, पति का वर्ड का मतलब ही बॉस होता है। पति यानी जो आपको आश्रय देता है, जिसके शेल्टर में आपको, भूपति
भू माता का जो शेल्टर देने वाला है भगवान विष्णु, वो भूपति हो गए। हाँ, कुलपति, पूरे कुल को जो आश्रय देता है वो कुलपति होता है। वैसे हमारा जो पति होता है वो व्यक्ति आपको आश्रय देता है। क्यों देता है? अब ये एक क्वेश्चन है। आपको आश्रय की जरूरत है इसलिए देता है। स्त्री अगर फ्री घूमने लगे तो वो बर्बाद हो जाएगी। उसको कोई भी उल्लू बना के उसको गुमराह कर सकता है, उसको ऐसे कामों में लगा सकता है जिससे उसका जिंदगी और मेंटल स्टेट बिगड़ सकता है। अगर कोई लड़की विवाह समझो उसका वो नहीं कर रही है और फिर वो किसी और से फिर प्रेम करेगी, लोग उसको अच्छे लगेंगे या उसको लोग प्यार करने लगे, जो भी, तो कहीं ना कहीं वो मोह माया में वो भी फंसे, क्योंकि मोह में तो सब है। जब पुरुष भी है तो स्त्री भी तो मोह में हो सकता है। ऐसे तो है कि वो मुक्त है, वो भी तो मोह में है, माया में है। तो माया वो एंगेज हो जाएगी। तो क्या है, एक बार फिजिकल कनेक्शन किसी से बना गया तो मेंटल टॉर्चर चालू हो जाएगा। आप मेंटल टॉर्चर चालू है तो उसको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, देगा कौन? ऐसा होता है। तो वर्णाश्रम क्या करता है, राइट टाइम पे स्त्रियों का विवाह, जो भी स्त्री शरीर में है, स्त्रियों का विवाह नहीं होता, जो स्त्री शरीर में जीव है उसके लिए वो अच्छा है, इसलिए उसको विवाह करवा देता है। और पति का जिम्मेदार, क्योंकि पति तभी उस मूड में होता है कि मैं मेरे पत्नी को संभालूंगा, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और तो वो ईगो उसका फायदे का होता है। यहाँ पे वो एक कवच है। जैसे बहुत जोर से आंधी तूफान आ जाए तो हम लोग किसी इसके पीछे छुप जाते हैं, या बारिश आ रहा है तो हम किसी शेड के नीचे जाके छुप जाते हैं, बिकॉज वो सिक्योरिटी है, वहां बारिश नहीं आएगा, बारिश की बूंदे उस शेड के नीचे नहीं गिरेंगी। वैसे ही बाहर लोग नोच खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो स्त्री को उचित सम्मान देना होगा, तो उसको एक पति होता है। ठीक है। अब वो आजकल का मीडिया प्रोपेगेंडा, नहीं उनके चॉइस से नहीं होगा, तो चॉइस के बाद भी कहाँ मिला आपको? डाइवोर्स तो चॉइस वाले ही कर रहे हैं। जिन्होंने चॉइस नहीं किया है वो बेचारे फिर भी अभी कहीं ना कहीं अपने जगह स्थित है। थोड़ा बहुत पति को टॉलरेट करके पति पत्नी का बैलेंस बनने में 5 साल लग जाता है, उसके बाद दोनों का अपना पावर पोजीशन बन जाते हैं। 5 साल लगता है दोनों को। उसको नहीं समझता मैं क्या करूं, इसको नहीं समझता मैं क्या करूं, 5 साल तो लग जाता है। ये शादी नहीं करेंगे फिर क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बढ़ते जाता है, और मेंटल प्रेशर बढ़ता है फिर आदमी अपने पे तो कुछ लेता नहीं, ब्लेम दुनिया पे डाल देता है। अरे ये पापा मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, भाई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजीब है। तो फिर क्या होता है? मुश्किल होता है। एंड ऑफ द डे आपको भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ जाके हम सेफ हैं। सिंपल है। पति, अब पति है तो नेचुरल है उसके 4 नखरे होंगे, आप पत्नी हैं तो आपके 4 नखरे होंगे। भाई दोनों को एक दूसरे को झेलना पड़ेगा। अब दोनों को झेलने के स्टाइल अलग होते हैं। अब ये हो गया नॉर्मल लड़की का लाइफ। नॉर्मल एक कोई भी स्त्री योनि में जाएगा उसके लिए यही सेफ लाइफ है वर्णाश्रम। उसके अलावा वो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीजें करती है जो पति कभी नहीं कर पाता। और दिन भर मेहनत तो पति करता है, पत्नी को कौन बोले मेहनत करने में। आप आराम से मेकअप करके रहिए घर पे, 4 माताओं के पीछे बातें करिए। ये ना 2 आंटी लोग आते, आज इसके घर पे पकोड़े खाए, पूरे गांव की निंदा कर दिए, फिर गए दूसरे के घर पे, आज सब उसके घर पे गए, वहां पकोड़े खाए, फिर तो निंदा कर करके किसी को कैंसर नहीं होता। देखिए आपको बता रहा हूँ, माताओं में ना वो नेगेटिविटी होता है, क्या इसको बोल दो, इसको ऐसा। वो नेगेटिविटी अगर निकल गया ना तो आपको कैंसर के सेल्स नहीं पैदा होते बॉडी में। जिनका नहीं बोल पाते उनको अंदर ट्यूमर हो जाता है। वो ये इनफैक्ट ये भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि नेगेटिविटी बोलने दो उसको। कभी भी किसी स्त्री को रोकना नहीं है, वो बोल रही है ना तो बोलने दो, सब निकलने दो बाहर। ऑब्वियसली निकलने के बाद एंड नहीं होता, उसके बाद और रहता है जो अगले दिन निकलेगा। वो एक नेचर है, क्योंकि उनका सोचने का स्टाइल अलग होता है। तो ये सोचने के स्टाइल से उनको लगता है कि ये गलत है, मैं तो सही हूँ। उनको ये नहीं पता होता कि कहीं ना कहीं तुम भी तो गलत हो, वो पता ही नहीं चलता। क्या करें? तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है और ये इसका एंड नहीं है। तो जो भी स्त्री शरीर में रहेगा, कल कोई भी, मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ इसलिए, कल मुझे स्त्री शरीर मिलेगा तो ये चैलेंजेस जो है, ये एक फेज ऑफ लाइफ, हमको भी जाना पड़ेगा। क्या पता पिछले जन्म में मैं भी कहीं किसी न किसी जन्म में तो 84 लाख में हम भी स्त्री रहे होंगे। आज जो पुरुष हैं पिछले स्त्री रहे होंगे। आज जो राजा है पहले प्रजा रह चुका होगा। आज जो प्रजा है कभी ना कभी राजा रह चुका होगा। ये सब कोई नहीं जानता। 84 लाख क्यों ने सबने पार किए हैं सब। लेकिन उस जीवन में जो परिस्थिति मिली है उसका मार्ग क्या है, वो यही है। तो वैदिक प्रथा कभी भी किसी को बंधन में नहीं डालता, लेकिन उसको आज के तारीख में मीडिया ने बंधन 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 डिक्लेयर कर दिया है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहले बहुत बार बोला हूं,
आप एक्चुअली मुझसे बहुत एल्डर हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, वरना इसका आंसर मैं कोई जूनियर पूछता तो उसको बोलता वो वाला लेक्चर सुनो। लेकिन आपको बताता हूँ, अब मातृतुल्य है। तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना, ये चाहता है कि हर इंडिविजुअल को हम इकोनॉमिकली हम डोमिनेट करें। तो उसको गांव तोड़ना पड़ता है, घर तोड़ना पड़ता है, और इंडिविजुअल्स को तोड़ना पड़ता है। ये उसका सिस्टम है, इसलिए वो हर इंडिविजुअल को अलग करते हैं। आप मुझे वैदिक प्रथा में बताइए, अगर आपको किसी स्त्री को कुछ देना है ना, तो उसके पति को देना पड़ेगा, वो उसकी स्त्री वहां से लेगी, पत्नी। पत्नी को कोई जाके डायरेक्ट नहीं देता। लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन है, नहीं दोगे तो उनको लगता है प्रभु जी उनको दे दिया, हमें नहीं दिया। आजकल उल्टा हो गया। पहले मैं यही प्रैक्टिस करता था, तो बोलते थे प्रभु जी क्या है, मैं आपके लिए प्रसाद बनाती हूँ, इनका क्या आप इनको दे दिए। मैं मनी मन सोचा ये देना चाहिए, लेकिन ये देता भी नहीं। यार लड़का भी ऐसे ही है। फिर मैंने ओके ओके माता जी आपके लिए भी कुछ अलग से ले आऊंगा मैं मंदिर से। तो होता क्या, अभी वो सिस्टम ही बदल गया, लोगों का थॉट प्रोसेस ही बदल गया है। तो वो गलती है। लेकिन आइडियली आपको देते वक्त पति को देना चाहिए। मैं मेरे सिस्टर के पास गया था, मेरी कजिन सिस्टर है, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ ना, मतलब उसको आप चरणों में नतमस्तक हो सकते हैं, इतना वर्णाश्रम पालन करती है, बहुत डिसिप्लिन। मतलब मेरे उसका वो कपड़ा भी इधर तक रहेगा एकदम। मैं मतलब देखा उसको, मैं बोला अरे मुझे 4 साल छोटी है, आता हूँ तो एकदम रोना चालू कर देता। बोला अरे रो मत, बैठ फिर बात करते हैं। उसने कम से कम मेरे 40 आइटम खिलाए थे उस घर गया था तो, बकायदा 40 आइटम खिलाया। उसके बाद जब हुआ तो मैं बोला कि चलो कुछ नहीं, अपनी बहन के लिए, शादी वादी में तो नहीं आए थे, तो कम से कम कुछ गिफ्ट दे देते हैं, मतलब ना चलो बहन के लिए तो उतना अधिकार होता है हमारे कल्चर में। तो बड़ा भाई छोटे बहन के घर जा भी नहीं सकता, उधर जाने के लिए मुझे 4 लोगों को परमिशन लेना पड़ा परिवार में। मैंने फादर को कॉल किया कि ये बुला रहे हैं, बहन बुला रही है, बोलते तू 12 साल से नहीं आए। तो बोलते एक काम करो उनके फादर से पूछो, मतलब ये भी है, मेरे फादर भी परमिशन नहीं दे सकते, तो उनके मेरे अंकल से पूछो। अंकल बोला वो आंटी चाची से पूछो, फिर वही भी हल्ला करती है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चाची को पूछा, ये बुला रही है, हाँ 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 तुम जाओ तुम जाओ। इन्होंने बोलने के बाद मैंने फिर भी बोला मेरी बहन को कि तुम अपने रिलेटिव से पूछो, सास ससुर से, कि क्या मैं बड़ा भाई, हमारे यहाँ बड़ा भाई जाता नहीं, बड़ा भाई और पिता और चाचा इत्यादि जाते नहीं बेटी के घर पे। वो सिर्फ एक लेवल तक के बाद जब बड़ा इन्विटेशन आता है तभी जाते, नहीं तो नहीं जाते, ऐसा रहता है। तो वो कोई टॉर्चर नहीं है, वो उसको वहां सेटल होने के लिए, आंख का नजर सब जगह होता है। कुछ किया बेटी को तो खानदान का खानदान उड़ा देते, वो भी अलग चीज है। तो उन्होंने, उनके सासू माँ ने, फिर उनके ससुर जी ने फोन लिया, बोलते आप यहाँ पे साधु महाराज के रूप में आइए, हम सबको ज्ञान दीजिए। बोला ठीक है। उस बहाने उन्होंने बुलाया, वो बहाना था। मैं गया, फिर मैं बोला बहन को चल मेरे साथ, मैं तुझे अब क्या दे सकते हैं, माता जी लोग को साड़ी दे दिया उसी में। तो मैं भी सोचा कि 1000-2000 का जो है एक साड़ी, आजकल वो भी महंगा हो गया है। बोला चलो। तो मेरी बहन एक चीज बोली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एज ए भाई मुझे वो लगा, बट एज अ वर्णाश्रम फॉलोअर मुझे सही लगा। वो मुझे बोली दादा तू इनको ले जा, इनको जो पसंद आएगा कलर मैं पहन लूंगी। ओफ, वो मेरे मतलब मैं बोला वाह। बोला तू कहाँ है माता, कहाँ है तू, तुझे दुनिया में जाके ज्ञान देना चाहिए। मैं गया, उसके पति को ले गया, और अभी छोटी बच्ची थी। बोले मामा मुझे भी चाहिए। बोला चल तू भी। हमारे एनुअल बजट में फिर गए। फिर वो तो बच्ची 2-2 कपड़े खरीद ली, और अब उसका तो अपना था। फिर बहन के लिए मैंने बोला क्या रहेगा, तो उसका पति खुद बोला उसके लिए ये कलर सही रहेगा, वो खुद वो जो बोला मैंने खरीद लिया। गए, उसको दे दिया। अब पॉइंट क्या है कि एक बार भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेना, वो उसके लिए अच्छा है। आज मेरी बहन सेफ है जहां भी है, मेरा उसका हस्बैंड जैसा भी है, बट सेफ है, अपना काम कर रही है। और ऐसा नहीं कोई वो पागल, उसको कोई देख नहीं रहा है, हम है वैसे थोड़ी कुछ बोल देगी, दुख है तो भाई है, पिता है, समाज है, वो जिस समाज को बिलोंग करती है वहां के लोग हैं, है ना। तो ईगो क्लैश नहीं होता, उनके जो मेन है वो प्रोटेक्ट करेंगे, उनका दायित्व है। हम लोग बातें करेंगे, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो हमसे हेल्प लेगा, हम हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन पार्ट है वो। हाँ? अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो आज स्त्रियां क्या कर रही है, मेकअप कर करके घूम रही है भूतनी की तरह। हाँ, घूम रही है, फिर उनको लस्ट आ जाता है तो किसी को भी वो आई लव यू बोल के ले जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं तुमसे मुझसे बात ही नहीं करना है। अरे भाई तुमने पहले ही आई लव यू वाला काम कर दिया है, अब क्या तुम ये सब लेक्चर झाड़ रही हो। हम्म? तो ये क्या है ना कहीं हम फ्रीडम के नाम पे डेमोक्रेसी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है।
डेमोक्रेसी आपको गुलाम बना रही है। कोई भी स्त्री को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बच्ची है तो माता पिता के पास, माता पिता आपके विरोध में कुछ सोचते ही नहीं, उनका स्वभाव ही नहीं बनता कि वो आपके विरोध में सोच लें। और जो लड़की है वो स्वाभाविक है, चंचल उम्र होता है 13 to 16, ये उम्र जो होता है ना बच्ची का बहुत चंचल होता है। और उस समय वो उसके जो ग्रोथ है, उसका जो मेंटल स्टेट है वो काफी शेल्टर्ड हो जाता है कि मैं शेल्टर लेना चाहती हूँ। पहले से शेल्टर्ड रहती है, तो वो अपना खुल के पिता से बात तो कर नहीं पाएगी, न माँ से कर पाएगी, तो भाई से कैसे कर पाएगी। तो कोई तो फ्रेंड चाहती, तो या तो फ्रेंड गर्ल्स में से ढूंढ लेती है, या तो फिर कोई बंदा है जो उस शेल्टर लायक है, जो मदद कर सकता है, उसका शेल्टर ले लेती है। तो वो खुद क्यों खोजे, हम उसको एडवांस में दे। जैसे आप पेपर में कल एग्जाम है तो आज पढ़ाई करिएगा ना, एग्जाम में पढ़ाई करिए, क्या फायदा है। तो पहले ही अगर हम उस स्त्री के लिए पहले ही कुछ दे देते हैं तो वो शेल्टर्ड हो जाती है। उसको पहले ही बोल दिया कि बेटा ये तुम्हारा विवाह इससे तय होने वाला है, 13 साल में बता दिया जाता था, वो 15-16 तक कर दिया जाता था। हो जाने के बाद वो शेल्टर्ड हो जाती थी, उसके राइट टाइम पे उसका जो रिलेशन है किसी से बन जाता था। और लड़का भी 20-21 का होता था, उसको भी थोड़ा रहता था कि आज हम शादी किए। तो जवानी कितना भी रहे तो अच्छा ही दिखता है आदमी, तेज रहता है चेहरे पे एकदम। और फिर जब 40 तक हो गया तो 21 में शादी हुई, 40-45 तक बच्चे बड़े हो गए, उनके शादी हो जाते थे। मतलब 45 की उम्र में आदमी खुद फ्री हो जाता है, फिर धार्मिक अनुष्ठानों में जाके बैठ सकता है, गुरुजनों के पास जाके ज्ञान ले सकता है, अपना जीवन भी मुक्त कर सकता है। आज स्त्रियों को भी जो है 50 तक आराम से, एक बार समझो उसको 20 में बच्चे हो गए, मेरी माँ 18 में थी, 18-19 तो मेरा जन्म हुआ, अभी कुछ भी तो मैं 40 का, तो अभी माता मेरी 60 की है, आधार कार्ड पे कुछ आगे पीछे पर वही 60 की है। ओके, ऐसा कुछ इशू नहीं है, नॉर्मल है, हंसती है, खेलती है, बोलती है। उम्र आप वही, वो मेरी माँ 35 की होती है और मैं 40, तो 75 में भी अभी मेरी मम्मी होती है। तो वो फिजिकल प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम, तो एक साइकिल बनता है। तो नेक्स्ट जनरेशन आपका टेक केयर करने लायक होना चाहिए। यहाँ तो पोता लोग दादी को संभाल लेता था, ए दादी तू मेरे पास रहे। लेकिन अब आप गैप कर दीजिएगा तो सीक्वेंस टूट जाएगा, और ये सीक्वेंस टूटने का फायदा लेगा डेमोक्रेसी। रूलिंग क्लास आपको सिंपैथी दिखाएगा, ओहो हम है ना। वो क्या कर रहा है, आप दुबई में राम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वो जो मंदिर बन गया है, लोग उसकी खुशी है, वो तो ये लोग बना रहे हैं। जिस दिन गलती से मुझे प्रधानमंत्री बना दिया ना, गलती से भी किसी ने, जितने भी देश के जितने भी स्त्रियां हैं जिनको ये लोग बंदिस्त बना के, प्रोस्टिट्यूट बना के रखे हुए ना, इन सबको मुक्त कर दूंगा। ऐसे गोलियों से, बम से, न्यूक्लियर बम तो तभी फोड़ दूंगा मैं। इन स्त्रियों को डेमोक्रेसी के नाम पे उल्लू बनाया है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पैसा फेंका जा रहा है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में आपने किया क्या है, क्या किया है। उन लड़कियों को बात करने का तमीज नहीं है, जो मॉडर्न हो जाती हैं सो कॉल्ड, उनको बड़ों से क्या बात करना चाहिए, हाँ कितना मर्यादा में बात करना चाहिए। और फिर मर्यादा तोड़ के बात करने के बाद सामने भी मर्यादा तोड़ देता है जो सामने वाला है, फिर वो जो कितना सुनेगा आपका। फिर बोलते बेटा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं तुम जैसे बात कर रही हो। हाँ मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, आप लोग तो नैरो माइंडेड है, फिर क्या करोगे। हाँ, वो तो इनको सिखाया जाता है। फिर जब इनको समस्या आता है तो पापा कुछ नहीं करते, वो अंकल कुछ नहीं करते, तो वो अंकल पापा से आप ढंग से शर्मा के बात करो ना, वो काम करो जो स्त्री को शोभा दे, तब आपको स्त्री का हेल्प मिलेगा। ये सब जगह प्रॉब्लम है, एक जगह नहीं है। ये अब ऐसा फैल चुका है, अरे करोड़ों खर्चा किए। मैं एक दिल्ली का आदमी जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, अपने बेटी के शादी में, एक तो उसका लव था जो भी था, और ज्यादा पैसा है तो लव करना अधिकार बन जाता है, चलो कोई बात नहीं करो लव, लव मैरिज किया, कम से कम 150 करोड़ शादी में खर्चा हुआ, दहेज वहेज नहीं, शादी में, मतलब टेंट एंड पीपल कमिंग एंड ये वो। हाँ 150 करोड़ में 150 गुरुकुल खोल देते, मेरे को अभी देता तो। आज सुनो, खर्चा किया और 1 साल बाद वो डाइवोर्स होकर घर आ गई, पापा आई कांट स्टे देयर, खत्म कहानी। तो एज अ बाप वो आदमी 150 करोड़ खर्चा करके भी फेल हो गया, खत्म कहानी, स्टोरी द एंड हो गई स्टोरी। तो ये चैलेंजेस हैं, तो इस चैलेंजेस को समाज में कोई आके सामने बोलेगा नहीं। तो पहले ऐसे होता था नहीं,
बंधन में रहना, वो तथाकथित जो आपको बंधन दिख रहा है वो आपके मुक्ति का मार्ग है। अगर आप उसको बंधन कहते हो तो गलत है, एकदम गलत है। बंधन है नहीं, वो मुक्ति का मार्ग है। वही स्त्री को आप छोड़ दो, छोड़ दो, क्या हो रहा है? जिन स्त्रियां घर पे नहीं रहती तो लास्ट में उनको भटकना पड़ता है, और इतना आसान नहीं है। मेरे पास भी एक माता जी आई थी, कहाँ से आई थी, कोई तो सिटी से आई थी, आई और बोलती कि मेरा कोई नहीं है, मेरा पति नहीं है, तो हम यहाँ आश्रम में आए, देखे, हमको कोई पता है, हमको अच्छा लग रहा है, हम यहीं रहना चाहते हैं। तो हम बोले माता जी ऐसा है, आप यहाँ रह नहीं सकते ऐसा, क्योंकि आपको हम जानते नहीं। आना आसान है, और आपको किसने भेजा हमको कोई मतलब नहीं उससे। ये गुरुकुल है, यहाँ गुरुकुल और गुरुकुल के जो टीचर जो रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं, जो प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड है और रूल्स फॉलो कर रहे, वही रह सकते हैं। तो मैं बोला एक काम करिए, आप जहाँ रहते हैं वहां रहिए, हमारे आप ये सब फॉलो करिए, फिर आगे देखा जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, बोले नहीं, स्टोरी मुझे बता दी, नहीं वहां मेरे को ना, जहाँ मैं रहती थी, मेरा मालिक अमेरिका चले गए, बोलते घर छोड़ दो, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैंने बोला एक काम करो, साल भर का 1000 रुपए का कोई रूम दे देगा तुमको, सिंपल वाला, वो रहो, साल का पूरा 12,000 में एडवांस में दे दूंगा उधर, एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, मैं उस मालिक को 12,000 दे दूंगा, तुम वहां रह लो। खाना पीना नहीं मिल रहा है तो बोलो, मैं वहां किसी सिटी में किसी बंदे को बोल दूंगा, और किसी मेस में खा लो, वो भी पैसा वो दे देगा। पर फिर भी यहाँ आना है कोई वो टाइम पास वाला काम नहीं, कि आपका कुछ नहीं है, कौन रखेगा? क्या गारंटी यहाँ आ रहा है कुछ भी करेगा? कुछ भी कर देगा, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इतना आसान नहीं है। स्त्रियों को पुलिस भी हैंडल करते वक्त 10 बार सोचता है। हमको तो पुलिस, आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हमको पुलिस खुद बोलता है कि सर जो भी आ रहा है जा रहा है, आधार कार्ड आप वो करके रखिए। क्यों? उनको मालूम है आधे आधे जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो अगर ऐसे फ्री कोई घूमते रहेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, उदाहरण देता हूं। पब्लिक में कोई स्त्री अगर थर 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 थर, एक होता है बोल्ड होना, वो अलग चीज है, लेकिन एक है ना बेशरम होना। बेशरम की तरफ बात है ना, वो जो स्त्री है, जो एक्चुअली जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, वही ऐसा बोलेगा। जिस स्त्री को अपने पिता की इज्जत, है ना, माता पिता, घर, संबंध, गुरु, इनका ख्याल है दिमाग में, वो लोग ऐसा नहीं बात करेंगे। उनको बोलने का मन भी करे तो आके अपने घर पे बोलेंगे, पापा उन्होंने ऐसा बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तो उसका बाप जाके बोलेगा, तो मेरे बेटी को ऐसे क्यों बोला, लेकिन वो जाके नहीं बोलेगी। तो यहाँ क्या हो गया, नहीं हम बोलेंगे। अब वो क्या हुआ है, नहीं आज की जरूरत है, प्रभु जी आप क्या जानते हैं। तो मैं बात मानता हूं कि आज की जरूरत है, आप करो, लेकिन आइडियली ये आपके लिए भी हेल्दी नहीं है, ना आपके लिए हेल्दी है ना उसके लिए हेल्दी। और इसमें नेचुरल है कि वो बेचारे ज्वाइंट फैमिली में कोई जन्म लेता नहीं है, ज्वाइंट कल्चर नहीं है। तो जहां ज्वाइंट कल्चर नहीं है, वहां बेचारे इंडिविजुअलिस्टिक लड़कियां करेंगी क्या? मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो सिस्टम सरकार ने बना रखा है, या जो दुनिया चल रही है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपको ज्यादा कंपैरेटिवली आपको ज्यादा दबाव में रख रहा है। जो इनफैक्ट आप पहले की लड़कियां कुछ नहीं, 12-15 में शादी हुआ, 25, 30, 40 तक तो घर का कंट्रोल मिल गया, पति का भी कंट्रोल मिल गया, और 40 के बाद आंटी का रुतबा होता था एकदम, चाबी यहाँ पे, बेटा यहाँ आओ, तो जाती थी हाँ मम्मी, हाँ मम्मी जी, सब कंट्रोल में। हाँ, अब क्या है, वैसा है ही नहीं। ठीक है माता जी। अब तो पूरा उल्टा हो गया है प्रभु जी, सास बहू हो गई, बहू सास हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, क्या होता है आजकल के लड़कियों को ना, नॉट लड़कियों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लड़कों का भी अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि मामला भी लड़कियों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। आजकल के लड़कियों को टॉलरेंस लेवल भी नहीं है। स्कूल कॉलेज में फ्री मिक्सिंग हो चुका है, तो वो एक दिक्कत भी है। उस फ्री मिक्सिंग में बच के रहना 10-20% लड़के बच्चियां ही अपने आप को सेफ रखते हैं, 40-60-70% तो अपने आप को उसमें विलीन कर देते हैं। तो और हम भले ही प्लेज ले ले, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो प्लेज को तो कोई फॉलो करता नहीं है। हाँ, तो वो ले दे के जो टॉलरेंस लेवल है वो भी काफी कम है, और उनका भी गलती नहीं है, समाज ही इतना बेकार हो चुका है, अब वो खिचड़ी बन चुका है। और यही इम्बैलेंस्ड माताएं अगला रिवॉल्यूशन लाएंगी।
आप देखना अगला रिवॉल्यूशन लाएंगे और ये खुद ही बोलेंगे वर्णाश्रम पालन करो। मेरा प्लान यही है, पांडव सेना में जितने भी माताएं हैं इनको बैठाओ, आप बोलो बोलो क्योंकि माताओं के जब माता बोलती तो बात वो अलग होता है। हम बोलेंगे तो बोलेंगे देखो दे आर अगेन ट्राइंग टू ट्रॉमेटाइज आवर एग्जिस्टेंस। एक चैलेंज है। यस मूल मतलब हमारे मतलब संस्कारों पे मतलब उन्होंने मतलब क्या अफेक्ट कर दिया पूरा। आघात हो चुका है आकाश हमारे ऊपर। यस ऐसा है। मैंने सिर्फ राहुल जी का क्वेश्चन रखा, महेश जी आपको कल पूछना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैंने ऐसा माता जी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि पूरा उसमें डिटेल बोलना पड़ता है, नहीं तो माता को आधा सुन के प्रॉब्लम होता है। यस राहुल जी। यदि आप अनुमति चाहे तो फिर दे, तो फिर कल भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि शायद रेफरेंस मिला नहीं तो टाइम लग जाएगा फिर से आंसर को। मेरा प्रश्न बोल के रखता हूँ। पूछिए प्रभु जी। कि कर्म फल के प्रकार कितने और कौन से होते हैं, यहाँ का रेफरेंस इसका कहाँ पे है? आपके कोई लेक्चर हो तो वो भी अच्छा होगा। एंड मतलब ये प्रश्न क्यों आया मुझे, परसों पुष्प जो होते हैं प्रसाद भगवान को अर्पण किए हुए, उनको सूंघने से पाप नष्ट होते हैं, और ये दुखालय में इतने दुख आते रहते थे, पाप नष्ट हुए कि नहीं उसके? जय हो। या तो भी जगह सही है, ये कैसे समझना है वो पूछना मेरे था पाप मुझे। नष्ट हो गए। हरी हरी। ये देखिए और व्हाइट फ्लावर, ये हमारे गार्डन का है, वाह और नष्ट हो गए। हरी और दो बोल। मैरीगोल्ड हरी बोल हरी वाह बोल। तो नष्ट हो गए। अब आप हाँ बोलो क्या चाहिए आपको फिर? हम सबों को भी चाहिए प्रभु जी। ये लो कैमरा में यस। हरी बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। ऑनलाइन। हरि बोल प्रभु जी। ऑनलाइन आशीर्वाद भेज दीजिएगा सबको पाप कटने। ये अभी जगन्नाथ जी को रोज नया फूल चढ़ाता हूँ ना, तो ये हमारे खेत का गुलाब है। अभी हम लोग ने वो कर रहे हैं कुछ इसका एक बीजा निकाल के लगाएंगे, अच्छा गुलाब है ये। यस तो क्या करना क्या है, वो रेफरेंसेस पद्म पुराण में है, मैं आपको खोज के दूंगा। या तो मैं जब एनओडी पढ़ाऊंगा ना अच्छे से तो उसमें सारे आ जाएंगे कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो सब दे दूंगा। टेम्पररीली इतना ही पूछना है प्रभु, इतना अगर आंसर देंगे तो, कि पाप हमारे नष्ट होते हैं तो भी दुख आते रहते हैं, तो ये कैसे समझना है? ना देखिए आप बात समझिए, सुख और दुख जो है ना ये परसेप्शनल है। अब यही फूल मैं सूंघ रहा हूं, लेकिन ज्यादा इसका अंदर कोई कीड़ा वो मेरे नाक में चले जाए तो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो काल चक्र है ना, क्या कहें आपको प्रभु, चलो बोर्ड यूज ही कर लेते हैं क्या आप, अब आपकी इच्छा है तो बोर्ड आपको काल और कर्म का सब इंटीग्रेशन बताता हूं। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरे कृष्णा। तो 2 मिनट के लिए कैमरा हमारे प्रभु जी पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ो कैमरा और मेरे को देखो। तो ये देखो, अगर हम ये काल की गणना है, काल चल रहा है, काल तो पीछे से आगे तक जा रहा है। आपका जन्म यहाँ हुआ, आपका मरण यहाँ है, हम ऐसे को खंड कर देते हैं। तो ये आपका जन्म है, ये आपका मरण है। अब इस जन्म मरण में ऊपर के लाइन सुख है, नीचे के लाइन दुख है। तो ये हुआ सुख सुख, सुख का गति भी इतना सुख इतना सुख इतना सुख, फिर बड़ा सुख, फिर थोड़ा सुख, फिर बड़ा सुख, फिर बड़ा दुख, छोटा दुख, बड़ा दुख, छोटा 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 बड़ा दुख, फिर सुख, फिर उसमें दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख सुख, फिर दुख दुख, ऐसे कर करके बन रहा है। तो ये होता है काल आपके लिए जो रखा है वो ये है, और आपका ये प्रारब्ध है। तो जब आप फूल सूंघते हो, ये सब करते हो, तो जो पिछला आपका इतना आगे जो आने वाला अप्रारब्ध कोटा है वो माइंड कंप्लीट खत्म हो जाता है। यहाँ जो आपको अगले जन्म से मिलना था वो खत्म हो गया, यहाँ से आपको, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन रहता है। और आप अगर भक्ति कर रहे हो तो भगवान इसी का इस्तेमाल करके आपको अपने पास लेके आते हैं। आपको ऐसा दुख देंगे कि आप उनका भजन करोगे, आपको ऐसा सुख देंगे कि आपको उनकी याद आती रहेगी। तो भगवान का भक्ति करोगे तो यही प्रारब्ध आपके उनके फेवर में यूज हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पाप मिटाया है सूंघ के और ऐसे कार्य करके, जो पद्म पुराण में कहा गया है, वो करते ही
ये ऑन रहता है, लेकिन प्रारब्ध जो है वो फिर भी ऑन रहता है। तो प्रारब्ध में अगर अभी दुख लिखा है, तो अगर अभी आपने फूल सूंघा, आपको सुगंध लगा, लेकिन उतने में कीड़ा चला जाएगा और आपको दुख होगा। और दूसरा बात है, अगर यहाँ पे सुख लिखा है ऐसा, और आपको सामने वाले ने आके गाली दिया, तू गधा है, तू मूर्ख है, तो भी आपको सुख होगा। अरे अच्छा है, मैं रोज पक गया, कम से कम तू तो गाली दे मस्त। वो आपका माइंड सेट ही ऐसा रहेगा कि वो गाली तो दे रहा है, लेकिन आपको आनंद भी आ रहा है। और कभी कभी सामने वाला आपकी स्तुति कर रहा है और आपका दुख का टाइम है, तो भी आप बोला, तू क्या बोला, क्या बोला, मैं अच्छा हूं। तो उस दिन तूने क्यों बोला मैं बुरा हूं? अचानक से आप लड़ जाइएगा, आपको पता ही नहीं चला आप क्यों लड़ रहे हैं। आप फालतू में अच्छे सिचुएशन को बुरा बना रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है। आप कभी कभी सामने वाले को अच्छा चीज समझा रहे हैं, वो बीच में कुछ बोल के, वो काल है, ऐसा चीज है, काल के आगे हम दोनों भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये पॉइंटर है, हम यहाँ पे काम करते हैं। तो प्रारब्ध जो है वो ये है, ये लिखित है, सुख और दुख का कोटा लिखित है। डिटेल में आप यहाँ अब समझो, इस समय में आप पानी पी रहे हैं और उस समय में भी सुख लिखा हुआ है, थोड़ा सुख, तो आपको पानी से तृप्ति मिलेगा। और आगे यहाँ पे अभी यहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे व्यंजन आपके सामने हैं इधर, लेकिन यहाँ दुख है। आपके सामने 50 प्रकार के आइटम है, आपको मनपसंद आइटम आप खा ही रहे हैं, उतने में न्यूज आएगा कि प्रभु जी आपके वहां पे ये हादसा हो गया। खाना सामने होते हुए आपके वो अंदर में वो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि यही खाना आपको दुख देने लगेगा, आप गटक भी नहीं पाओगे। मतलब जो मुंह में गटका हुआ चीज है उसको फेंकना है कि रखना है, ये चिंता में आप आ जाओगे। ये करता है। इसमें आपके एक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, आप एक्शन से जोड़ते हो। यानी एक बार एक पेड़ पे, ये जो पेड़ है ऐसा, उसके टहनी पे एक कौवा बैठ गया और ये पुराना टहनी हो गया था, और ये टहनी एक ना एक दिन तो गिरना ही था। तो एक दिन एक क्षण ये गिरा, उस टाइम कौवा ही उस टाइम जस्ट आके इस पे बैठा ही था। वो बैठा और ये टहनी टूटा, तो कौवा को क्या लगा कि मेरे वजह से टहनी टूट गया, लेकिन एक्चुअली टहनी का टाइम हो चुका था। तो ये काल है, काल अपना गणित खेलते रहता है। आप कर्म करने को फ्री है, और आपको कर्म में क्या क्या मिलेंगे वो आपके प्रारब्ध से, आपके गुण और स्वभाव से डिसाइडेड रहते हैं। वो वैसे ही आपको फील होगा नेचर के साथ। तो ये यहाँ चलते रहता है। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन से आपका जो कर्म और अंतःकरण बनेगा, उसके हिसाब से अगर आप भगवत चिंतन में तो गोलोक जाइएगा, अगर नहीं है तो अगला जन्म में जो रेफरल उस लेवल का आपका जो शरीर मिलना चाहिए 84 लाख योनियों में, वो मिलेगा, और ये काल चक्र वहां भी चलने लगेगा। और दुख और सुख जो है ये परसेप्शनल है, ये माइंड गेम है। तो माइंड अपने आप यहाँ पे, माइंड आपका यहाँ एक्टिव हो जाएगा, यहाँ डीएक्टिव हो जाएगा, अपने आप होने लगेगा ऐसा 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 ऐसा। इसलिए आपको मन का भी ज्यादा विचार नहीं करना है, मन को भगवान में लगाना है। इसको भगवान में लगाओ। दुखी है तो याद करो भगवान को, सुखी है तो भगवान को याद करो। हाँ, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं। इसलिए नहीं तो मुक्त नहीं होगा। समझ में आया? थैंक यू, परफेक्ट एंड जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। यस, ओके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ गया, आप लोग सब विद्वान हैं। हरे कृष्णा। अब बचा हुआ हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।